पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह ने खेसारी लाल यादव पर गाना चोरी करने का लगाए गंभीर आरोप। ऋतिक सिंह ने बोले कि खेसारी लाल यादव को हम लोगों से फटता है, इसलिए वो बार बार गाना चुरा लेते हैं। ऋतिक सिंह ने गाना चोरी करने के साथ साथ खेसारी लाल यादव के फैमिली को भी जमकर लपेट दिया। ऋतिक सिंह ने बोले कि हम लोग ब्रांड हैं और ब्रांड का कॉपी हर कोई करता है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बात तो साफ हो गया कि जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम चलते रहेगा, ठीक उसी प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चलते रहेगा। और अभी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का विवाद खत्म हुआ नहीं कि एक बार फिर से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह दोनों आपस में टकरा गए हैं और यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ते जा रहा है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो खबर की क्या है, पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल मैटर यह कि कल पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह का एक गाना आया है मेरा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से, जिस सॉन्ग का नाम है सीसी सेंट के। और आश्चर्य की बात यह है कि गाना रिलीज होने के बाद करीब 1 घंटे के बाद खेसारी लाल यादव का भी एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिस सॉन्ग का नाम है सेंट के सीसी। और ये दोनों जब यूट्यूब पर सॉन्ग रिलीज हुआ तो एक बहुत ही बड़ा जंग छिड़ गया है। खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि ये मेरा गाना है, तो दूसरी तरफ से ऋतिक सिंह बोल रहे हैं कि नहीं ये मेरा गाना है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों गाना का सिर्फ टाइटल ही सेम नहीं है, इन दोनों गाना का सिर्फ पंच लाइन सेम नहीं है, बल्कि ये दोनों गाना ही पूरा सेम है। आप लोग चाहे तो जा करके दोनों गाना को यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। अब ये दोनों गाना आने के बाद में खेसारी लाल यादव के फैंस में और ऋतिक सिंह के फैंस में विवाद छिड़ा हुआ है। कोई बोल रहा है खेसारी लाल यादव गाना चुरा लिए हैं, तो कोई बोल रहा है कि नहीं ये गाना ऋतिक सिंह चुरा लिए हैं, ये ओरिजिनल गाना खेसारी लाल यादव का है। लेकिन इस गाने के बारे में सच्चाई क्या है वो मीडिया में आकर ऋतिक सिंह बताए हैं। उन्होंने मीडिया में बताते हुए और खेसारी लाल यादव पे गाना चोरी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए बोले कि ये गाना आज से करीब 1.5 महीना पहले ही हम गाए थे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से हम लखनऊ में बिजी चल रहे थे, इसके वजह से हम इस सॉन्ग को वीडियो नहीं बना सके, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करके ही छोड़ दिए थे। लेकिन कल अचानक पता चला कि भैया ये जो गाना आप बनाए सीसी सेंट के वो चोरी हो गया है, इसलिए बिना सोचे समझे बिना वीडियो कहीं सिर्फ ऑडियो में ही इस सॉन्ग को हमको रिलीज करना पड़ा। और ऋतिक सिंह ने खेसारी लाल यादव पर खूब बरसते हुए बोले कि उन सबको चोरी करना खानदानी आदत है और बोले कि उन लोगों को हम लोग से फटता है, इसलिए तो हम लोग का बार बार सॉन्ग चोरी कर लेते हैं। कभी पवन भैया का गाना चुरा लेते हैं, तो कभी मेरा गाना चुरा लेते हैं, तो कभी दूसरे सिंगर को गाना चुरा लेते हैं। मतलब इसका कैरियर है जो कि चोरी करने से ही बना है और घर परिवार और टीम चोरी करने से ही चल रहा है। और बोले कि खेसारी लाल यादव का अस्तित्व ही किया है, अगर वो चोरी करना छोड़ देंगे तो उनको मार्केट में वैल्यू 0/0 है। और ऋतिक सिंह ने बोले कि खैर कोई बात नहीं है, सब कमाए सब खाए, इससे हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग ब्रांड है और कॉपी हमेशा ब्रांड का ही होता है। अगर ब्रांड का कॉपी ना हो तो वो ब्रांड कैसा है। और बोले कि हम लोग समुद्र है, अगर हम लोगों में से 1-2 बाल्टी निकाल लेंगे तो हम लोग को क्या घट जाएगा, नहीं। और हम लोग को खुशी होगा कि नहीं, हम लोगों के वजह से 2-4 परिवार का घर चल रहा है, इसलिए कॉपी करने दीजिए, जी भर के कॉपी करने दीजिए। और ऋतिक सिंह बोले कि खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि पूरा इंडस्ट्री में पवन से अपने चाचा का, मौसा का, फूफा के लड़का भर लिए हैं, तो हम लोग भरेंगे नहीं। अरे जिसका परिवार रहता है वही ना इर्द गिर्द रहता है, और जिसका परिवार नहीं है उसका क्या इर्द गिर्द कोई रहेगा। और बोले कि हम लोगों 5-6 भाई हैं, जब रोड पे निकलते हैं तो मौसम बना देते हैं, लगता है कि नहीं कोई निकला है। और इधर खेसारी जी भी 6-7 भाई हैं, लेकिन उनका इर्द गिर्द कोई नहीं रहता है, मतलब उनके अपने भाई का खर्चे जुट नहीं रहा है, या फिर उनके भाई से बनाव नहीं रहता होगा, तो क्या उनके मौसा के चाचा का लड़का इर्द गिर्द रहेंगे।